गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से हमारे क्लास से आइए, सब लोग जुड़ जाइए। और जो है प्लीज़ हमारे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है, जिसमें मैं आपको जो है एक एक क्रम से सीरियल वाइज सारे चैप्टर को और सारे जो है पार्ट को मैं पढ़ाते चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको किसी भी सेंटेंस, कैसे कोई सेंटेंस बनता है, वर्ड से कैसे शुरू होता है ना, सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, पार्ट होते हैं, प्यारे बच्चों ये चीज़ें मैंने आपको सारी बातें क्लियर की और सारी बातें बताई मैंने। तो अभी तक प्यारे बच्चों जो लोग हमारे पिछले वीडियो को ना देखे हों तो वो जा करके हमारे पिछले वीडियो को देखें, जिन्हें मैंने एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की है। चाहे वो नोट्स बनाएं या उस वीडियो को 2-3 बार देखें तो अपने आप जो है लर्न हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों कह रहा हूँ, मेरा वीडियो यदि आप 2-3 बार कंटिन्यू देख लेते हैं एक बैक टू बैक, तो आपको वो चीज़ें अपने आप लर्न होने स्टार्ट होंगी। प्यारे दोस्तों आइए आज हम शुरू करते हैं। कल तक मैंने पढ़ाया था प्यारे बच्चों की क्या होता है कम्प्लीमेंट, क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये बताई मैंने प्यारे दोस्तों। और फिर ऑब्जेक्ट में आकर के मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट में क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की 2 विशेष स्थिति बताई थी। कौन कौन सी बताई थी मैंने? एक ऑब्जेक्टिव केस और एक सब्जेक्टिव केस, है ना प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ये 2 कम्प्लीमेंट मैंने आपको ऑब्जेक्ट में बताई प्यारे बच्चों। तो और ये भी मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट क्या होता है। फिर प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कम्प्लीमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों। तो अब थोड़ा सा एक ब्रीफ हम आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है प्यारे बच्चों जो सब्जेक्ट का पूरक होता है, यानी जो सब्जेक्ट हो। यदि जैसे राम इज़ ए बॉय, मैंने पिछले में एग्जाम्पल भी दिया था, तो राम इज़ अ बॉय, तो राम ही क्या है? लड़का है। राम ही लड़का है प्यारे दोस्तों, तो लड़का ही राम है ना। तो इसका एक दूसरे से कम्प्लीमेंट है, तो प्यारे बच्चों कम्प्लीमेंट हो गए, क्योंकि जो राम है वही बॉय है और वही बॉय है जो राम है ना प्यारे दोस्तों। मैं कह दूं राम हैज़ अ बॉल, राम हैज़ अ बॉल, राम के पास एक बॉल है। प्यारे बच्चों राम और बॉल में बहुत बड़ा अंतर है। जो राम है वो बॉल नहीं है, जो बॉल है वो राम नहीं है प्यारे बच्चों। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। हमेशा ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका, एक शॉर्ट तरीका आप जानते रहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट हो वो हमारा जो है ऑब्जेक्ट, वो हमारा जो अन्य वर्ब के बाद जो शब्द आता है वो वर्ब वो होना नहीं चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। यानी जैसे मैंने राम को यूज किया तो राम के बारे में यहाँ जो ऑब्जेक्ट बताएगा उनके बारे में ना होकर के किसी और के बारे में होगा प्यारे बच्चों, तो तुरंत समझिएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सारी बातें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई हैं। ज़रा हम इनको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे, क्या है, क्या चीज़ है, मैंने क्या बताया था। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहले दोस्तों, राम इज अ बॉय, राम हैज़ अ बॉल। और प्यारे बच्चों पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया इलेक्टेड मोदी एज पीएम, है ना दोस्तों। ज़रा देखिए भाई, मोदी इलेक्टेड मोदी एज पीएम, ठीक। गौर करें भाई, इनकी हमारी बातों पर गौर करिएगा। मैंने कहा राम इज अ बॉय, राम ही लड़का है, लड़का ही राम है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा, ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट बनते जा रहे हैं। ये चीज़ वही है, ये चीज़ वही है प्यारे बच्चों, ये हमारा कम्प्लीमेंट होगा क्योंकि इन्हीं के बारे में ये भी बातें बताई जा रही हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट होगा दोस्तों। और देखिए जो राम है वही बाल है क्या? नहीं है ना। जो राम है प्यारे बच्चों वही बाल है क्या? यस नॉट नो, यस या नो? नहीं है ना। तो प्यारे बच्चों ये हमारा इसका पूरक नहीं है ना, तो ये इसका पूरक है दोस्तों। तो ये हमारा अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यस या नो? ऑब्जेक्ट होगा ना।
ये इतनी बातें समझ ली। प्यारे बच्चों, मैंने ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट को आपको समझा दिया। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट में एक कंडीशन मैंने प्यारे बच्चों पिछली वीडियो में बताया था कि क्या होती है कंडीशन, कि जब भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट आता है वो अपने साथ क्या नहीं लेता है प्यारे बच्चों, एज और लाइक को नहीं लेता है, एज और लाइक को नहीं लेता है प्यारे दोस्तों। उसके बाद एज लाइक नहीं आता। ज़रा गौर करिएगा, पीपुल ऑफ इंडिया, पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग इलेक्टेड मोदी, मोदी को चुने एज अ पीएम, किसके तौर पर, किसके तौर पर, पीएम के तौर पर प्यारे बच्चों। तो यहाँ जो हमारा एज है, एज शब्द नहीं आएगा, इलेक्टेड मोदी, इलेक्टेड मोदी पीएम। ठीक प्यारे दोस्तों, समझ में आया ना। तो जो हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में उसके बाद हमारा जो है क्या नहीं आएगा प्यारे बच्चों, एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आए दिन एग्जाम में पूछा ही जाता। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर करिएगा कि द क्लास टीचर, द क्लास टीचर, टीचर selected him, the monitor selected him as monitor, है ना दोस्तों। ज़रा गौर करिए, क्लास टीचर ने उसको सिलेक्ट किया एज अ मॉनिटर, मॉनिटर के जैसा सेलेक्ट किया प्यारे बच्चों कि मॉनिटर ही बनाया, जैसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि मैं उसके जैसा उसको बना दिया, यानी कि वो बना था उसके जैसा उसको बना दिया, ये तो नहीं होगा ना भाई। कोई चीज़ एक ही तो होगी जो चुना जाएगा। जैसे मैंने पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्टेड मोदी एज पीएम, पीएम के जैसा मैंने उसको मोदी को चुना, यानी कि हमारा पीएम कोई दूसरा है, दूसरा नहीं है, केवल एक होता है ना प्यारे बच्चों। वैसे ही क्लास का मॉनिटर एक ही होता है ना। तो प्यारे बच्चों गौर करिएगा, क्या हमारा जो क्लास टीचर है जो हमारी क्लास टीचर है वही हिम है, नहीं है ना। जो क्लास टीचर है वही हिम है, नहीं है ना प्यारे बच्चों। जब नहीं है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो ये मॉनिटर है ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। तो हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव केस के पहले कभी भी एज और लाइक का प्रयोग नहीं होता प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो रिमूव एज, रिमूव को हटा दीजिए, बाकी हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। आइए हम अब समझते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। देखिए दोस्तों, ज़रा देखिए हमारी बातों को गौर करिए भाई, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। देखिए हमने अभी तक आपको पढ़ाया प्यारे दोस्तों कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होता है। एक ब्रीफ ले लेते हैं, सेंटेंस क्या होता है प्यारे दोस्तों। सेंटेंस में क्या क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कौन कौन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना दोस्तों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं भाई, सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं हमने आपको बताया भी है, बताइए ज़रा सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं। गौर करिए, गौर करिए भाई। क्वालिफायर और मेन वर्ड होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड होते हैं, ठीक भाई। क्वालिफायर में क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करते रहें। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर, ऑब्जेक्ट, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ये हमारी बातें हो गई भाई क्वालिफायर की, मेन वर्ड, है ना प्यारे बच्चों। अब ज़रा हम प्रेडिकेट में समझते हैं प्यारे दोस्तों। प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। वर्ब में हमने पढ़ा प्यारे बच्चों, वर्ब कितनी होती हैं, दो, कौन कौन, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं कि नहीं, ज़रा गौर करिए। कौन कौन, ऑक्सिलरी वर्ब
ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ये दो वर्ब होती हैं भाई। अब ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, और मेन वर्ब हमारी क्या क्या होती है? मेन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब है ना दोस्तों, ये मैंने इसे पढ़ाया। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों, है ना। ठीक, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट देखिए, कंप्लीमेंट में आपको मैंने बता दिया, कंप्लीमेंट 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये हमारा प्यारे दोस्तों एक ब्रीफ है जो हमने आपको अभी तक पढ़ाया है। सेंटेंस बताया, सेंटेंस के अंतर्गत प्यारे बच्चों मैंने सब्जेक्ट बताया और प्रेडिकेट बताया। प्रेडिकेट सब्जेक्ट में हमने प्यारे बच्चों क्वालिफायर बताया, क्वालिफाई करने वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं, मेन वर्ड हमारा कौन होता है। फिर प्यारे बच्चों उसके क्वालिफाई करने वाले वर्ड कौन कौन से, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज हैं, यस या नो। फिर आ जाइए प्यारे बच्चों प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में प्यारे बच्चों हमने वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट बताया। वर्ब में बताया प्यारे बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब बताया मैंने। उसके बाद मेन वर्ब को मैंने ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिसाइड कर दिया। उसके बाद प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट में मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया। फिर प्यारे दोस्तों कंप्लीमेंट आया, कंप्लीमेंट में हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट पढ़ा। यहाँ तक हमारी ये ब्रीफ है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने आपको एक एक पॉइंट बता दिए। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, आप ज़रा समझिएगा, यहीं से मिल करके हमारा ये पूरा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है प्यारे बच्चों। एक पूरा सेंटेंस ये बनता है जो हमको एग्ज़ाम में दिया जाता है। देखिए कहाँ यहीं से मिलता है प्यारे बच्चों, यहीं से मिल करके इन सब चीज़ों को एक पूरा सेंटेंस बनता है। अब आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं अपने काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चलिए देखिए, गौर करें भाई बातों को। अब हमने किसकी बात बताई? काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। ज़रा गौर करें भाई, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के? अरे लाले, कैसा क्या बात कर रहे हो जी। 5 टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, है ना प्यारे बच्चों। ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। अब इनको भी हम आकर के अच्छे से पढ़ेंगे। ज़रा गौर करिए भाई, क्या क्या होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर एक असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस। समझते रहिए प्यारे बच्चों। नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, मेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके डियर, ये होता है प्यारे बच्चों हमारे सेंटेंस, जिनको हम समझिए साधारण वाक्य, साधारण वाक्य और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञासूचक,
आज्ञा सूचक वाक्य, और विस्मयबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य जहाँ आश्चर्य प्रकट हो, है ना। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होगा प्यारे बच्चों? इच्छा सूचक वाक्य, है ना। ये हमारे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है प्यारे दोस्तों। ज़रा इनको ब्रीफ में समझते हैं। हमारे असर्टिव सेंटेंस क्या है? असर्टिव सेंटेंस क्या है प्यारे बच्चों? जो साधारण वाक्य हैं, तो इनके भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। ये कौन कौन होते हैं प्यारे दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव और निगेटिव, इनके भी 2 पार्ट हो जाते हैं। और इंट्रोगेटिव के भी प्यारे बच्चों 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? यस नो और WH। अभी सारी बातें हम बताएंगे, बस समझते चलिए। यस नो और WH प्यारे बच्चों। उसके बाद इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, है ना। प्यारे बच्चों, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव होता है, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंस कह रहे हैं तो उसके बाद कोई ना कोई निगेटिव ज़रूर होगा प्यारे दोस्तों, तो निगेटिव भी इसका बना हुआ है ना। तो किसी भी सेंटेंस जो साधारण होगा उसको 2 तरीके से, असर्टिव या निगेटिव में बनाएंगे। देखिए असर्टिव क्या होगा प्यारे बच्चों? जिससे किसी जो है कोई घटना घटी कि नहीं घटी, है ना, वो क्लियर ना दिखे, वो क्लियर समझ में नहीं आया प्यारे दोस्तों कि घटना घटी या नहीं हुई, कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हाँ वाक्य में उसकी बातें हो रही हैं, बस चर्चा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए उसको साधारण नाम दे दिया गया। अब इंट्रोगेटिव की बात करूँ मैं, इंट्रोगेटिव की बात करूँ प्यारे दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। तो इसमें 2 प्रकार के हमारे वाक्य बनते हैं प्यारे दोस्तों। मैंने बताया यस नो टाइप और WH वर्ड। अब यस नो क्या है और WH वर्ड क्या है, ये समझ लीजिए आप। यस नो या प्यारे बच्चों जिसका उत्तर हम सिर्फ यस नो में दे सकते हैं। जैसे हम पूछें क्या वह खाना खाता है, तो आप मन में सोचिए ज़रा इसका उत्तर। खाता है ना प्यारे बच्चों, खाता है या नहीं खाता, दोनों उस तरह अपने मन में सोचिएगा ज़रा, यस या नो में आया कि नहीं, है ना। यस या नो, क्या वह खाता है, यस या नो, 2 एक ही आंसर आया, यस या नो में एक ही शब्द का आंसर आया ना प्यारे बच्चों, इसीलिए उसको यस या नो टाइप कहते हैं। और ज़रा हम WH वर्ड किस लिए कहते हैं, ज़रा हम इनका उत्तर जो है सोचते हैं। वह खाना क्यों खाता है, वह खाना क्यों खाता है, तो भाई इसका आंसर अब तो हम एक नहीं कई शब्द में देना पड़ेगा कि वह खाना किस लिए खाता है। कमज़ोर है और शारीरिक रूप से जो है अक्षम है ना प्यारे बच्चों, तो इसके लिए वह खाना खाता है। तो कई सारे वर्डों में हमको उसको देना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने उसको डिस्क्राइब किया WH वर्ड में। कोई यहाँ तक कन्फ्यूज़न है ना प्यारे दोस्तों। अब ज़रा यहाँ देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या है प्यारे दोस्तों। इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? जहाँ पे हमको सलाह, सुझाव, एडवाइस, है ना, ऑर्डर, इन सब की बातों पर, ऐसे भी कह रहा है आज्ञा सूचक वाक्य, जहाँ कोई आपको लगे सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है ना, तो उसकी जहाँ चर्चा हो प्यारे बच्चों, जैसे कि या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है, प्लीज़ ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या कोई ऑर्डर कर रहा है ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, शट द डोर। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हमको लगें कि हमको ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर आप कोई सलाह दे रहा कि ये तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाओगे, है ना प्यारे बच्चों, कोई आपको सलाह दे रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ें आपको सलाह, एडवाइस, ये सारी बातें होती वो हमारी किस में आती हैं? इम्परेटिव सेंटेंस में। अब आगे जब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जैसे कि प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, अभी आप जैसे बैठे होंगे डेस्क या बेंच पर, अगर मान लो आपके नीचे क्या निकल आए, सांप निकल आए प्यारे बच्चों, तब आप क्या कहोगे? सांप निकल आएगा तो क्या कहोगे? ओ हो सांप आ गया, ऐसा कहोगे? कतई नहीं कहोगे प्यारे बच्चों, कहोगे अरे ये क्या, ये कहाँ से आ गया, एकदम आश्चर्य, है ना प्यारे बच्चों, एकदम आश्चर्य, ये कैसे, है ना। तो जहाँ भी तुरंत आश्चर्य हो, विस्मय आ जाए, अरे, तो वहाँ तुरंत क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हमको
अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ें समझ में आना। अब ज़रा ऑप्टेटिव सेंटेंस समझते हैं हम। ऑप्टेटिव सेंटेंस समझते हैं इसको ज़रा। इच्छा सूचक, जहाँ खुद की इच्छा जाहिर हो प्यारे बच्चों, क्या हो, इच्छा सूचक हो, जहाँ खुद की इच्छा जाहिर हो, वहाँ हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, जैसे आप विश करिए कोई चीज़, प्रार्थना करिए या किसी को जो है दुआ दीजिए कि जुग जुग जियो, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान आपकी जो है आपको फले फूल बढ़ाए, आगे समृद्धि दे, है ना प्यारे बच्चों। जहाँ आप आशीर्वाद के रूप में या किसी अपने मन की इच्छा के रूप में जब आप आशीर्वाद वगैरह देते हैं तो उसके सेंस में हम यहाँ ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आइए प्यारे बच्चों एक एक सेंटेंस को हम अच्छे से समझते हैं। ओके डियर, आइए देखते हैं। देखिए भाई, चलिए देखिए पहला हेडिंग डालते हैं अफर्मेटिव। पहले बच्चों असर्टिव सेंटेंस, क्या डालते हैं, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, जरा गौर करें भाई। असर्टिव सेंटेंस के मैंने 2 पार्ट बताए हैं, है ना। ज़रा पहले इनके अंतर्गत लिख लीजिए असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तब उसके बाद हम इनके पार्ट पे जाते हैं प्यारे दोस्तों। ज़रा इनमें लिख लेते हैं हम असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वे वाक्य जिनके द्वारा किसी घटना के होने अथवा न होने का, क्या कह रहा है, वे वाक्य जिनके द्वारा किसी घटना के होने अथवा न होने का बोध होता है, न होने का बोध होता है या भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्यारे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस। ओके डियर, अब अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, आइए समझते हैं क्या है अफर्मेटिव और क्या है निगेटिव सेंटेंस। एक एक बात को ज़रा गौर करिए भाई। प्यारे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस को ही हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। क्योंकि प्यारे बच्चों इनमें नो नॉट नेवर तो आएगा नहीं, इसीलिए हम इनको अफर्मेटिव कह रहे हैं। इनमें निगेटिव है तो नो नॉट नेवर ज़रूर आएगा प्यारे दोस्तों, ज़रा समझिए भाई। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अफर्मेटिव मीन्स क्या होगा, अफर्मेटिव मीन्स क्या होगा, जो हम किसी सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस दें, अफर्मेटिव, और निगेटिव जो किसी सेंटेंस का निगेटिव सेंस दें, निगेटिव कहला गया प्यारे बच्चों। ज़रा गौर करिए, ये हम ज़रा इनको ऐसे समझते हैं, इनको हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं प्यारे दोस्तों। ज़रा देखिए क्या होगा अफर्मेटिव, क्या होगा निगेटिव, ज़रा गौर करें कैसे। जैसे कोई मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या आना चाहिए भाई, किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे मस्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट, है ना प्यारे बच्चों। तो अफर्मेटिव के लिए भी क्या ज़रूरी है,
अफर्मेटिव के लिए भी क्या ज़रूरी, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, देन मेन वर्ब प्यारे दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ये है ना। देखिए इसमें कहीं नो नॉट नेवर आया प्यारे दोस्तों, यहाँ कहीं नो नॉट नेवर आया नहीं आया ना। ये हमारा कौन सा सेंस देगा, पॉजिटिव सेंस देगा प्यारे दोस्तों, पॉजिटिव सेंस देगा। तो समझ लीजिए कौन सा हमारा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जरा हम इनकी बात करें दूसरे वाले की, निगेटिव सेंटेंस की, तो ये सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद प्यारे बच्चों नॉट लग जाएगा, नो नॉट नेवर। कौन सा निगेटिव, नो नॉट नेवर, है ना प्यारे दोस्तों। उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये कौन सा सेंस देगा प्यारे दोस्तों, निगेटिव सेंस देगा, क्योंकि हमने नो नॉट नेवर लगा दिए हैं। इतनी बातें समझ लीजिए, ये नो नॉट नेवर। आगे देखिए भाई, चलिए ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई। ज़रा एक रिमार्क करके लिखिए प्यारे दोस्तों, बहुत 90% मैं कह रहा हूँ बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, या फिर वो एक ही जगह सारी चीज़ों को लगा देते हैं कि नो का डिफरेंस क्या है, नॉट का डिफरेंस क्या है ना। तो प्यारे बच्चों ज़रा इसको समझिएगा क्या है इसमें। नो क्या है, रिमार्क में डालिएगा प्यारे दोस्तों, ये नो और नॉट, नो और नॉट। प्यारे बच्चों नो का यूज कब करते हैं, नॉट का यूज कब करते हैं, ये देखिए, बताइए भाई, किसी को पता है, ज़रा गौर करिए। नो जो है निगेटिव नाउन को क्वालिफाई करता है प्यारे दोस्तों, क्वालिफाई करता है। और जो हमारा नॉट है निगेटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है, है ना प्यारे दोस्तों। अब इसको कैसे समझेंगे, यानी कि ये समझ लीजिए कि जहाँ भी नो का यूज हुआ रहेगा प्यारे दोस्तों, नो, तो तुरंत समझिएगा कि उसके बाद हमारा कौन आएगा, नाउन ही आता है प्यारे दोस्तों, वो नाउन को क्वालिफाई करता है सामान्यतः, है ना। और नॉट प्यारे बच्चों हमारा निगेटिव वर्ब को क्वालिफाई करता है। इनमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए ज़रा, देखिए भाई एग्जांपल देखिए, आई हैव नो नॉट, बताइएगा ज़रा, नेवर मनी। बताइए भाई क्या आएगा, नो आएगा कि नॉट आएगा कि नेवर आएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों मनी हमारा नाउन है, तो इसीलिए हमारा नो आएगा, है ना। तो ये गलत है, आई हैव नो मनी। ओके प्यारे दोस्तों, जैसे मैं दूसरे की बात करूं, दूसरा एग्जांपल प्यारे दोस्तों समझिए ज़रा। आई हैव नो या नॉट एनी मनी, ज़रा इससे बताइए भाई, गौर करिए, ज़रा गौर करिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे अब इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन, नॉट, नो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आई हैव नॉट एनी मनी। ओके दोस्तों, नॉट एनी मनी। ज़रा मैं तीसरा दूँ, तीसरा एग्जांपल दें प्यारे बच्चों, ही डज नॉट
टेल अ लाई। बताइए ज़रा सही है कि नहीं प्यारे दोस्तों। ही डज नॉट टेल अ लाई। ज़रा मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ही डज नो टेल अ लाई। गौर करिएगा बातों पे हमारी। ही डज नॉट टेल अ लाई, ही डज नो टेल अ लाई। प्यारे बच्चों ज़रा गौर करिएगा, ये जो टेल है, टेल हमारी क्या है, क्रिया है ना प्यारे बच्चों, वर्ब है कि नहीं है, बताना क्रिया है। तो क्रिया के पहले मैंने कहा कि नेगेटिव वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, नॉट क्वालिफाई करता है प्यारे बच्चों। ये सही होगा, ये गलत होगा। नोट कर लीजिएगा भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा भाई, बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब ज़रा हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव पर, है ना भाई, अफर्मेटिव पर और निगेटिव पर। बाकी बातें तो हमने समझा दी कि निगेटिव कहाँ होगा, अफर्मेटिव कहाँ होगा। ज़रा गौर करिए, ज़रा अफर्मेटिव निगेटिव पर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, है ना प्यारे दोस्तों। आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट अ टीचर। उसी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, बनवाया है, उसी पे बेस्ड है प्यारे दोस्तों। मिलाते जाइएगा, कौन अफर्मेटिव है कौन निगेटिव है, पहचानते जाइएगा। चलिए देखिए भाई, द चिल्ड्रन, दूसरा एग्जांपल, द चिल्ड्रन go to school, the children do not go to school। प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, नॉट शब्द आ गया है, नॉट शब्द आया है ना, यहाँ सारी बातें समझ में आई। तो प्यारे बच्चों पहला वाला हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो अफर्मेटिव हो जाएगा, दूसरा वाला नेगेटिव सेंस दे रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखिए, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव समझ गए आप। अब ज़रा हेडिंग डालिए इंट्रोगेटिव, हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। चलिए भाई देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गौर करें भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, यस या नो टाइप, और प्यारे बच्चों दूसरा कौन होता है, WH वर्ड टाइप, है ना प्यारे दोस्तों, यस या नो टाइप। और दूसरा क्या होता है प्यारे दोस्तों, W या वर्ड, WH वर्ड टाइप। तो अब ज़रा ऐसे समझिए प्यारे बच्चों कि इंट्रोगेटिव होता क्या है। वो वाक्य जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, क्या वह खाना खाता है, वह खाना क्यों खाता है ना प्यारे दोस्तों। क्या राम पढ़ता है, राम क्यों पढ़ता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा जब हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं तो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आते हैं प्यारे दोस्तों। ज़रा प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न भी दो तरीके से पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछना होता है प्यारे दोस्तों, एक जानकारी प्राप्त करना, है ना। ज़रा देखिए इसको, एक क्या होता है प्यारे दोस्तों, प्रश्न पूछना होता है, एक जानकारी प्राप्त करना होता है, जानकारी होती है। अब ये कैसे क्या है,
गुरुजी क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए गुरुजी क्या बता रहे हैं भाई, प्रश्न पूछने की बात कर रहे हैं गुरुजी और जानकारी की बात कर रहे हैं। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ज़रा सोचिए। क्वेश्चन से पूछा जाएगा भाई। प्रश्न किससे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ही करेंगे तभी तो, है ना। प्रश्न कब करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तभी ना। जानकारी कब मिलेगी, जब इन्फॉर्मेशन होगी, है ना। जब इन्फॉर्मेशन होगी, सूचना मिलेगी, तभी तो जानकारी होगी, है ना। ये अपने आप मिल जाएगी प्यारे बच्चों। जब कोई जानकारी, जब आयोग किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जारी करता है, सूचना जारी करता है, तभी तो बच्चों तक जानकारी मिलती है भाई। कैसे मिल जाती है ना। या फिर आज जब हम किसी से कुछ चीज़ पूछते हैं तभी तो हमको पता चलता है ना प्यारे दोस्तों। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से पूछते हैं, और जब हमको कोई जानकारी मिलती है तो वो इसके माध्यम से मिलती है, इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। अब ज़रा देखिए, समझिए इसको। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं प्यारे बच्चों तो आस्क करते हैं। क्या करते हैं, आस्क करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। आस्क करते हैं तो उसको हमारा आंसर क्या मिलता है, रिप्लाई दी जाती है। क्या दी जाती है प्यारे बच्चों, हमेशा जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो रिप्लाई में मिलता है कि नहीं। यस या नो बताते रहिए भाई। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो रिप्लाई मिलता है कि नहीं, बताते रहिए ज़रा, बोलिए। अब इधर देखिए, ये इंक्वायरी होती है प्यारे बच्चों, इंक्वायरी होती है, और जिसको हम वांट टू नो भी कहते हैं, जानना चाहना, है ना। कोई जानकारी चाहना, जैसे आप रेलवे काउंटर पे जाते हैं, जब कोई पूछताछ केंद्र पर जाते हैं, है ना, तो वहाँ आप इन्फॉर्मेशन ही मांगते हैं कि एक सूचना दीजिए कि फला ट्रेन नंबर कितने बजे आएगी, लेट है क्या है। तो प्यारे बच्चों इंक्वायरी होती है जो आप लोग वहाँ जाके करते हैं। लेकिन वो भी तो एक पूछना ही है कि नहीं प्यारे बच्चों। तो ये भी क्या होता है, इसका भी क्या मिलता है, रिप्लाई ही मिलता है ना दोस्तों, रिप्लाई मिलता है। ज़रा समझिए, ठीक। तो ये एक बेसिक जानकारी होती है जो मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछना होता है प्यारे बच्चों, एक जानकारी प्राप्त करना होता है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आस्क करते हैं, लेकिन जब जानकारी लेनी होती है तो हम इंक्वायर करते हैं, है ना दोस्तों। ये आपको कब फ़ायदा देगा, जब आप पैसेज क्लोजेस सॉल्व करते हैं प्यारे दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करते हैं, तब वहाँ पे बच्चों बहुत बड़ा कन्फ्यूजन करता है कि वहाँ जानकारी मिल रही है, इंक्वायर करें कि या आस्क करें। ऑप्शन हमेशा देता है प्यारे दोस्तों, समझते रहिएगा, ठीक है। तो ज़रा आगे गौर करिए। अब हमारे ये क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, यस नो टाइप, WH वर्ड, ठीक। आइए ज़रा समझते हैं, आइए ज़रा समझते हैं ठीक है दोस्तों। देखिए कौन कौन से, यस नो टाइप और WH वर्ड हो गए प्यारे बच्चों। इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप, WH। अब हेडिंग डालिए यस नो टाइप, यस पहला दे लिए, यस नो टाइप, हेडिंग डालिए प्यारे बच्चों ज़रा इनको समझते हैं। वे वाक्य जिनकी शुरुआत किससे हो, वे वाक्य जिनकी शुरुआत किससे हो, ऑक्सिलरी वर्ब से हो प्यारे बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब से हो, यस नो टाइप कहलाते हैं, गौर करिएगा हमारी बातों पर भाई, ठीक। या फिर इनको इस तरह समझ सकते हैं, वे वाक्य जिनका उत्तर या आंसर यस या नो में मिलता है, यस नो टाइप सेंटेंस कहलाते हैं, सेंटेंस
कहलाते हैं। है ना दोस्तों, समझ में आया ना भाई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अब ज़रा गौर करिएगा, गौर करिएगा भाई। इसके अंतर्गत मैं एग्जांपल देता हूँ, इतनी बातें नोट कर ली होंगी आपने। देखिए गौर करिए भाई, डू यू लव मी, आप लोग पूछते होंगे डू यू लव मी, पूछते हैं कि नहीं भाई? बड़े प्यार प्रेम से पूछते हैं प्यारे दोस्तों, एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। डू यू लव मी बेबी, पढ़ो चुपचाप नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। ये बेबी और बाबू कोई भी काम नहीं देंगे प्यारे बच्चों जब तक आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो जाते। ये सब एक हवा का परिंदा है प्यारे दोस्तों, ये उड़ जाएगा, कभी हाथ नहीं आएगा। हाथ वही आएगा जो आपके पास अस्तित्व में रहेगा। ओके दोस्तों, आइए गौर करिए। देखिए मैंने कहा कि डू यू लव मी, अब ज़रा इसका उत्तर यस या नो में मिल रहा है कि नहीं? क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? हाँ या ना में मिला? मन में सोचते रहिएगा। दूसरा, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? क्या आप स्कूल जाते हैं? आंसर मन में सोचते रहिए प्यारे दोस्तों। भटक गए क्या जी बाबू सोना में? भटकिएगा मत, ज़रा गौर करिएगा, पूछ के देखिएगा आप, आज पूछ कर देखिएगा कि बाबू डू यू लव मी। एक पढ़ेगा प्यारे बच्चों, वो कहेगी हट आई हेट यू, है ना, आई हेट यू। देखिए प्यारे बच्चों, ये डू यू गो टू स्कूल है ना, ये समझ में आया ना? इसका उत्तर किस में मिल रहा है, यस या नो में? ज़रा गौर करें। ज़रा तीसरा, कैन यू ड्राइव अ कार, कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप कार चला सकते हैं? क्या आप कार चला सकते हैं? आंसर सोचिए ज़रा प्यारे बच्चों, यस या नो, मिला कि नहीं मिला? तो ये हमारे यस नो टाइप को हो गए प्यारे बच्चों। आइए ज़रा गौर करते हैं WH वर्ड पर। WH वर्ड पर गौर करते हैं प्यारे दोस्तों। हेडिंग डालिए WH वर्ड, WH वर्ड टाइप, हेडिंग डालिए WH वर्ड टाइप प्यारे दोस्तों। अब ज़रा गौर करिए, WH वर्ड टाइप क्या हो गया प्यारे बच्चों? मतलब कि ऐसे वाक्य जिनका उत्तर यस या नो में ना मिले, जिनका उत्तर यस या नो में ना मिले। ठीक, जाइए लिखिए, ज़रा दिखाते हैं हम। देखिए भाई, लिखिए, ठीक, ज़रा गौर करिए भाई। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत WH वर्ड, WH वर्ड जैसे वाट, whom, why, when, where, etc. लिखते चलिएगा भाई, है ना। से होता है, से होता है, से होता है WH वर्ड टाइप सेंटेंस, सेंटेंस कहलाते हैं, कहलाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत इन्हीं शब्द से हो, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, होम, वाई, व्हेन, वेयर, है ना, इनसे होगी प्यारे दोस्तों, तो ये क्या कहलाएंगे, WH वर्ड
कहलाएंगे, है ना दोस्तों। और हिंदी में यदि इनसे हम ज़रा हिंदी में यदि सोचते हैं तो हिंदी के वाक्यों में इनका जो है जो जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी में ज़रा समझिए, ये तो मैंने इंग्लिश की बात की कि हमारा सेंटेंस में जब WH वर्ड आएगा तो हमेशा स्टार्ट में आएगा, है ना प्यारे बच्चों, ठीक। और मैंने यस नो टाइम में क्या कहा कि क्या शब्द हमारा हमेशा शुरू में आता है, ठीक। और ज़रा हिंदी में इसमें समझिए, हिंदी में प्यारे बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं वो हिंदी वाले वाक्य में बीच में आते हैं। जैसे मैं कह दूँ कि राम क्या खाता है, देखिए क्या वर्ड हमारा बीच में आया, राम क्यों खाता है, क्या क्यों वर्ड आया ना बीच में। तो प्यारे बच्चों हिंदी के सेंस में ये बीच में आता है, लेकिन जब इनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इन्हीं वर्डों से, यानी कि जो भी WH वर्ड हमारे आए होते हैं इन्हीं वर्डों से हम वाक्य की शुरुआत करते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, जरा गौर करिए। गौर करिए भाई, व्हाट एग्जाम्पल में व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, पहला देखिए आ गया ना, पहला देखिए WH वर्ड हमारा पहले आ गया ना प्यारे दोस्तों, आया कि नहीं भाई, गौर करते रहिए, गौर करते रहिए। दूसरा व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा एग्जाम्पल नोट करिए, तीसरा एग्जाम्पल नोट करिए प्यारे बच्चों, वेयर हैव दे गॉन, ये सब हमारे क्वेश्चन मार्क, गौर करिए, ठीक है भाई। तो इनको नोट कर लीजिए, समझ में आया। चलिए तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी प्यारे बच्चों मैंने आपको यस नो टाइप की ये छोटा सा ब्रीफ समरी दिया मैंने, है ना, कि कैसे इनको कहाँ यूज होता है। अभी हम इनका जब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इनका भी स्ट्रक्चर बनवाएंगे, फिर हिंदी का ट्रांसलेशन देंगे, है ना, स्ट्रक्चर बनवाएंगे प्यारे बच्चों, कैसे इनको कैसे जानते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो बने रहिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल पर, और ऐसा ही हमारे चैनल पर वीडियोज अपलोड किए जाएंगे और पूरा ग्रामर एक ही पार्ट में पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।